फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। और आज के इस वीडियो में मैं एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जो है BEGLA 137 इंग्लिश की नई सीरीज़ है। BG प्रोग्राम के लिए हैं दोस्तों। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जैसे कि हमें पता है कि एग्ज़ाम्स बहुत ही पास आ गए हैं, तो फिर हम इसमें क्विक रिवीजन टाइप वीडियो बनाएंगे और इसके जो क्वेश्चंस हैं इनको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और इनके जो आंसर्स हैं आपको अंडर द चेक योर प्रोग्रेस में आपको जो है सेक्शंस में मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का जल्द से जल्द हम जवाब दे सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला हमारा यूनिट है लिटरल वर्सेस द मेटामॉर्फिकल मीनिंग। ठीक है, अभी लिटरल मीनिंग क्या होते हैं, मेटामॉर्फिकल मीनिंग क्या होते हैं, वो हम इसी सब्जेक्ट्स में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन को हम स्किप करते हैं और लैंग्वेज एंड लिटरेचर में हम चलते हैं। तो दोस्तों लैंग्वेज से आप क्या समझते हो? अगर मैं इसे हिंदी में समझाऊं आपको तो लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, है कि नहीं। और लिटरेचर का मतलब क्या है? लिटरेचर को अगर मैं बोलूँ किसी भी एक लिटरेरी सेंस में, है कि नहीं। लिटरेचर आपके सब्जेक्ट्स भी आपने कभी आपके स्कूल टाइम में आपने देखा होगा, तो उसमें हम बोलते हैं ना लिटरेरी रीडर, या लिटरेचर एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, लैंग्वेज को अगर मैं एक्सप्रेस करूं किसी भी फॉर्म में तो इसे मैं दो तरीके से कह सकता हूं। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, एक यहाँ पे देखिए, लैंग्वेज इज अ वर्सेटाइल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड इन गॉसिप, इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, इन पॉलिटिकल परसुएशंस, इन साइंटिफिक रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, है कि नहीं। तो दोस्तों जो ये लैंग्वेज है ये एक वर्सेटाइल वर्सेटाइल यानी मल्टीपर्पज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको कोई भी चीज़ समझा रहा हूँ इस वीडियो के तहत, तो ये भी एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, वो भी एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। कोई भी आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो भी एक मीडियम है हमारे कम्युनिकेशन का, और उसी को हम बोलते हैं लैंग्वेज। ठीक है, तो ये किसी भी सेंस में हो सकता है। तो जनरली हमने इसे मोटे मोटे तौर पे हमने इसे दो हिस्सों में इसे डिवाइड किया है। एक, या तो ये नॉन लिटरेरी हो सकते हैं या तो ये लिटरेरी लैंग्वेजेस हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पहले देखते हैं हम ये नॉन लिटरेरी या फिर इसे ऑर्डिनरी सोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या है, जो नॉन लिटरेरी या ऑर्डिनरी या फिर प्रैक्टिकल लैंग्वेज हम किसे बोलते हैं, जो हमारे डेली प्रैक्टिकलिटीज़ में आते हैं, हमारे डेली एवरीडे लाइफ में हम इनको जो है यूज़ करते हैं दोस्तों, और इसे हम बोलते हैं नॉन लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, ये जैसे आप सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में जो कटिंग्स हैं वो आपके नॉन लिटरेरी सोर्सेस हैं। ठीक है, आप मैगजीन पढ़ रहे हो, वो हो गया। कोई भी जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन लिटरेरी रिसोर्सेज। जबकि जो लिटरेरी लैंग्वेज होती है दोस्तों, ये क्या होता है, दीज आर सीन टू डेविएट द स्ट्रक्चरली फ्रॉम द ऑर्डिनरी लैंग्वेज इन मैनी वेज। मैनी स्कॉलर बिलीव दैट द लिटरेरी राइटर्स हैव अ subtle experience to communicate, and since ordinary language is unable to meet their requirement, they resort to पैटर्निंग और डिस्टॉर्टिंग द लैंग्वेज फॉर्म ऑब्लिक स्ट्रक्चर फॉर द आर्टिस्टिक पर्पजेस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। तो दोस्तों सेकेंडरी अगर हम देखें तो लिटरेरी लैंग्वेजेस में आपको आसान शब्दों में अगर बताऊँ तो लिटरेरी लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं हमारे किसी भी लिटरेचर में। जैसे अगर आप किसी भी शेक्सपियर की, हो सकता है कि अगर आप स्टोरी पढ़ रहे हो या कालिदास की पढ़ रहे हो या फिर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की अगर आप पढ़ रहे हो, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिटरेरी सोर्सेस। ठीक है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेस। ठीक है, कोई भी आप पोइट्री पढ़ रहे हो तो इन्हें हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखो, लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शंस मेनली थ्रू टू मोड्स। अभी अगर मैं इसे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरह अगर लैंग्वेज को यूज़ करूँ तो इसे मैं जनरली टू वेज में इसे मैं डिवाइड कर सकता हूँ। कौन कौन से मोड्स हैं दोस्तों? एक स्पोकन हो सकता है या फिर एक रिटन फॉर्म हो सकता है कि नहीं। तो स्पीच और राइटिंग के बीच में इन्होंने कुछ डिस्टिंग्विश कर रखे हैं जिसे मैं आपको ईजिली समझा देता हूँ। स्पीच यानी जो हम बोलते हैं दोस्तों, और राइटिंग मतलब जो हम लिखते हैं। ठीक है, तो स्पीच के अंदर देखिए क्या है, सबसे पहला डिफरेंस दे रखा है, वी स्पीक एंड लिसन टू स्पीच, सो वोकल एंड ऑडिटरी सिस्टम आर यूज। जब हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक सुनता है तो दूसरा जो है वो बोलता है। ठीक है, तो इसमें वोकल यानी वाणी का यूज़ किया जाता है और एक सुनने का सिस्टम जो है यूज़ होता है इसमें। ठीक है, जबकि राइटिंग जो होती है इसमें क्या है, हम लिखते हैं और हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे देखने का जो है विजुअल
कैपेसिटी हम इसमें यूज़ करते हैं, और दूसरा हम अपना सेंस यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को लिखने के लिए। ठीक है, सेकंड डिफरेंस देखते हैं दोस्तों क्या है। स्पीच ट्रांजिएंट होता है। ठीक है, एक बार जो आपने बोल दिया वो बोल दिया, उसके बाद आप उसे वापस नहीं ले सकते। बोलते हैं ना, बोली हुई चीज और छोड़ी हुई तीर कभी भी वापस नहीं ले सकते, तो वही चीज होती है दोस्तों। ये स्पीच जो होता है ट्रांजिएंट होता है। ठीक है, ये क्या है, हवा में डिसिपिटेट हो जाता है और इसे हम वापस नहीं ले सकते। जबकि राइटिंग को एक रिकॉर्ड में किया जा सकता है। पर हाँ, एक चीज दोस्तों इसमें याद रखना, माइनस द रिकॉर्डिंग का मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी चीज को रिकॉर्ड करो, जैसे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं इसे दोबारा सुन सकता हूँ, यानी मैं इसे प्रिजर्व करके रख रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइम पे हम स्पीच को ट्रांजिएंट नहीं कह सकते दोस्तों। ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड चीज क्या है, स्पीच हैज अ डिफरेंट डिग्री ऑफ पॉजेज एंड इट यूजेस इनोटेशन इंटोनेशंस काउंटर्स फॉर स्टेटमेंट, क्वेश्चन, स्पेशल फोकस एक्सेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोल रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है कि हर चीज का एक डिफरेंट डिग्री ऑफ पॉजेज होता है। ठीक है, बोलने का एक जो तरीका होता है, इसमें हो सकता है मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से पूछता हूँ, है कि नहीं। और जैसे स्टेटमेंट देना है, क्वेश्चन देना है, हम अलग अलग तरीके से पूछते हैं। भाई तुमने खाना खा लिया, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। पर भाई तुम खाना खा लो, तो मैं किसी को बता रहा हूँ या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हर चीज़ के अलग अलग डिग्री ऑफ पॉजेज होते हैं। जबकि राइटिंग में अगर आपको इसी चीज़ को शो करना है तो आपके पास केवल एक सहारा है, प्रोनाउंसिएशन करने के लिए। सेकंड है आपका पंचुएशन। ठीक है, अभी आप पंचुएशन यूज़ करते हो, जैसे आपको कोई भी चीज़ बोलनी है, बीच में आप एक कॉमा डाल दोगे अगर एक से ज़्यादा चीज़ को शो करनी है। आप फुल स्टॉप यूज़ करते हो, आप कोलोन यूज़ करते हो, आप सेमी कोलोन यूज़ करते हो। तो यही आपका एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का रिटन फॉर्म में। ठीक है, स्पीकर एंड हेयरर्स आर जनरली क्लोज एंड हेयर दैट इज ग्रेटर इंटीग्रेशन बिटवीन द टू। मतलब स्पीकर है, हेयरर है, दोनों क्लोज बैठे होते हैं, है ना, तो इनके बीच में एक इंटीग्रेशन होता है। समझ गए। जबकि राइटिंग में देखो, हो सकता है कि मैं यहाँ पे बैठ के अगर आपके लिए एक कोई भी कविता लिखता हूँ या फिर कोई भी एक स्टोरी लिखता हूँ, मोरल स्टोरी लिखता हूँ, है कि नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ यहीं के लोग पढ़ेंगे। मैं अगर बंगाल में बैठ के कोई भी एक राइटिंग मटेरियल लिख रहा हूँ, तो हो सकता है वो कल दूसरे कंट्रीज में भी चले जाएं, है कि नहीं। तो वो तो प्रिजर्व्ड है एक टाइप से। तो लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों के बीच में क्या है, एक इंटीग्रेशन नहीं है। समझ रहे हो, दोनों इतने क्लोज नहीं है जितना एक स्पीकर एंड हियरर होता है। ठीक है दोस्तों, अभी आप बोलोगे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप तो कहीं भी बैठे बैठे से सुन सकते हो। तो ये जनरली दोस्तों किस में आ जा रहा है आपके, ये भी आपका जो है इंटीग्रेशन में ही आ जा रहा है। ठीक है, हम दोनों के बीच में एक फिर भी एक इंटीग्रेशन है दोस्तों। उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, जब आप कुछ भी बोलते हो ना, उसमें आप ग्रामेटिकली आप मिस्टेक्स नहीं ढूंढते हो। जैसे मैं कुछ भी बोलता हूँ तो इसमें हो सकता है कि लेगा की जगह लेगी हो गया। ठीक है, नदी बहती है की जगह नदी बहता है, ऐसा भी अगर आप बोल देते हो तो वो ग्रामेटिकली एरर में काउंट नहीं होगा। जबकि जब आप लिखते हो दोस्तों, तो उसके अंदर हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तभी वो ग्रामेटिकली कंप्लीट होता है। ठीक है,